Welcome to the CMA Intergroup 2 preparation for कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। सो ये कंपनी अकाउंट्स का पूरा पोर्शन यहीं पे करा रही हूँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, आप मेरे साथ साथ करते हुए चलोगे। और इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी, आपको पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। अगर मैं नहीं पिन करती हूँ ड्यू टू लेक्चर्स तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हो, आई विल गिव यू द पीडीएफ। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको रोड मैप डिस्कस कर लिया था कि मैं क्या सबसे पहले करा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। तो सबसे पहले सबसे छोटा टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, तो ताकि आपका थोड़ा सा फ्लो बन पाए यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैसे वर्क करती है। जैसे कि सारी कंपनीज ना अपने अपने एक्ट फॉलो करती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी अपने एक्ट फॉलो करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपना कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो बेसिकली ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इसमें मतलब 2 जगह एंट्री होती है, आपको पता ही ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। थ्योरी वैसे इस पार्ट से आती ही नहीं है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल रहता है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द electricity worldwide with the installed power capacity of 395.07 as a January 2022. This huge demand of the electricity is met by the power generation and the distribution of the companies in India, which includes the thermal power generating companies, hydropower generating companies and the companies producing the power of the other renewable resources. अब इसमें ये कुछ एक्ट्स दिए होते हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। इतना ज़्यादा थ्योरी इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। एमसीक्यू में थोड़ा बहुत अगर आएगा, वैसे आता भी नहीं है एमसीक्यू में भी, एक्ट्स ही आ सकते हैं। तो ये एक्ट्स थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, बस खाली एक्ट्स के नंबर ध्यान रखना, 1910, 1948, 1998, दैट्स ऑल। इसके बाद कुछ भी नहीं आता है। ये आपके मेन फीचर्स दे रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के, तो ये थोड़ा सा बस खाली एक बार रीड कर लेंगे। तो हम लोग ये जो थ्योरी पार्ट है ये थोड़ा सा लास्ट में देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चंस अच्छे से। अगर वैसे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, बट फिर भी देख लेंगे कि कहीं एमसीक्यू में कोई पॉइंट आए तो हम लोग अच्छे से कर पाएँ प्रॉपरली। चलो, अब ये पूरा चैप्टर, ये पूरा मॉड्यूल जो है आपका, इससे कुछ मैंने क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं, 4-5 ही क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं और ये मैं सेपरेटली क्वेश्चन ये सारे करा रही हूँ। उसमें सब कुछ कवर होगा जो इस मॉड्यूल में है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसके क्वेश्चन नहीं कराए हैं तो कैसे होगा। इसके क्वेश्चन भी साथ में हम लोग देख लेंगे लास्ट में। पहले जो क्वेश्चन करा रही हूँ उस पर पूरा फोकस रखें। सो लेट मी ओपन माई वाइट बोर्ड। चलो, अभी हम लोग ना फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का। तो मेनली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में 2-3 चीज़ें रहती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने एक्ट पे फॉलो करती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। और इसमें पहला तो मेन काम होता है हमारा डेब्ट और इक्विटी रेशियो को मेंटेन करना। तो पहला मेन काम होता है मेंटेन द डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो इन द रेशियो ऑफ 70:30। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये अपकमिंग क्वेश्चंस में अभी आपको हेल्प करेगा। ये जो आपका 30% है ये आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो डेब्ट का रेशियो 70 है और इक्विटी का रेशियो 30 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट पे कि किस तरीके से हमारा फॉर्मेट चलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसका भी एक अपना फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। जब 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगाओगे तो आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले आता है आपका ओपनिंग इक्विटी। अच्छा, ये ओपनिंग इक्विटी जो है आपका, ये पूरा का पूरा आपको गिवन होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी में ओपनिंग इक्विटी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस में ही गिवन होगा। कभी कभी टोटल दे देगा तो उसका आपको 30% निकालना होगा इक्विटी के रेशियो के हिसाब से। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है, ओपनिंग इक्विटी प्लस इंक्रीज इन इक्विटी
माइनस डिक्रीज इन इक्विटी, अब बस कभी कभी 4-5 साल का डेटा दे देगा तो उस हिसाब से आपको निकालना होगा, वो चाहे 10 साल का दे दे, आपको सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, उसके बाद आप प्लस माइनस करेंगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट होगा या तो वो ऐड होगा, इंक्रीज हो रहा होगा तो ऐड होगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस होगा, तो कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो हम वो यहाँ पर ऐड और लेस कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। बस उसके बाद हमारा यहाँ से आ जाएगा क्लोजिंग इक्विटी। अब जो क्लोजिंग इक्विटी हर ईयर का आएगा, नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग इक्विटी बन जाएगा। तो सबसे पहले ओपनिंग इक्विटी हम ईयर 1 में ही लिखेंगे, बाकी सारे ओपनिंग इक्विटी हमारे कैसे आएंगे, क्लोजिंग इक्विटी के थ्रू आएंगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है एक और पार्ट, वो है एवरेज इक्विटी का। एवरेज इक्विटी में हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी क्वेश्चन करते करते मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ इक्विटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो रेट ऑफ इक्विटी आपको वहीं पे गिवन होगा, एंड उस रेट से डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिटर्न ऑन इक्विटी निकल आएगा। तो ये बहुत इजी फॉर्मेट है, कुछ भी करना नहीं होता है, बस ध्यान रखना रहता है ये फॉर्मेट। एग्ज़ाम के टाइम में आप भूलो तो लेक्चर को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, पीडीएफ ओपन करके देख लेना एग्जाम से पहले। बस ये आरओई आपका आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट्स इट। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो ये फॉर्मेट मैं आपको अच्छे से अटैच कर दूंगी पीडीएफ में ही, तो आराम से आप ये फॉर्मेट रिवाइज कर सकते हो। अब हम लोग ना क्वेश्चंस देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो लेट्स सी, जो मैंने क्वेश्चंस फाइंड किए हैं वो सब बुक के ही हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं है। बाकी स्कैनर के क्वेश्चन भी करा देंगे, वो सब हम लोग रिविजन पार्ट में करेंगे, रिविजन में। लेट्स ओपन माय पीडीएफ ऑफ क्वेश्चंस। चलो, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 से दिया हुआ है। 19 का मतलब है इससे पहले भी क्वेश्चंस हैं, तो इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो इंश्योरेंस के हैं और बैंकिंग के हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 पीडीएफ का दिया है। मैंने यहाँ से पीडीएफ ब्रेक कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे, पूरा ना एक बार में देखना पड़े। पार्ट में देखोगे तो ईजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द XYZ पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। द ग्रॉस ओपनिंग इक्विटी इज दिस मच एंड 3000, एंड एडजस्टमेंट इन ओपनिंग नील है, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर नील है, एंड जो आपका इंक्रीज इन इक्विटी है वो ड्यू टू एडिशन ड्यूरिंग द ईयर इज ओवर 5 years। अच्छा, 5 साल तक पूरा एडिशनल ऑफ इक्विटी मतलब इंक्रीज इन इक्विटी 500 रुपये। डिक्रीज ड्यू टू द रिवर्सल एंड डीकैपिटलाइजेशन ओवर 5 year इज नील। जो डिक्रीज हो रहा है वो सब नील है। उसके बाद इंक्रीज ड्यू टू डिस्चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर नील। अच्छा, ना एडजस्टमेंट इन ओपनिंग इक्विटी में कुछ है, ना एडजस्टमेंट इन ड्यूरिंग द ईयर कुछ है, और ना ही डिक्रीज ड्यू टू द रिवर्सल एंड कोई भी एडजस्टमेंट डिक्रीज ड्यू टू द रिवर्सल एंड डीकैपिटलाइजेशन में भी कुछ नहीं है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है आपको 18%। ओके, सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल के लिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, हमेशा क्वेश्चन को रश में ना पढ़े, ताकि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो वो आप अच्छे से देख पाएँ, उसको मार्क आउट कर लें ताकि लिख पाएँ।
चलो 5 साल का दिया हुआ है, 5 साल का है तो 5 साल का डेटा हमें लिखना पड़ेगा। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। चलो ये तो हो गया हमारा 5 साल का डेटा। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इक्विटी। और ओपनिंग इक्विटी हमारी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3000, तो हम लोग 3000 यहाँ लिख लेंगे, बट ईयर 1 में ही लिखेंगे, ईयर 2, 3, 4 में नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज इन इक्विटी लिख लेंगे। अब इंक्रीज इन इक्विटी देखो, हर साल बोल रहा है कि इंक्रीज इन इक्विटी ड्यू टू द एडिशन ड्यूरिंग द ईयर ओवर 5 ईयर्स, 5 साल तक 500 रुपये बढ़ता जाएगा। तो बस सिंपल ही है, इसमें 500 रुपये इंक्रीज इन इक्विटी में सब में लिख देते हैं। 500 रुपीज़ सब में हो जाएंगे। 500 ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में। ओके, नाउ अब देखते हैं डिक्रीज इन इक्विटी में क्या कुछ है। मुझे तो नहीं लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो डिक्रीज इन इक्विटी में तो कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको नील कर देंगे। नील लिख दीजिएगा या तो फिर डैश लगा देंगे तो भी चलेगा, काम करेगा। उसके बाद फिर आप एडजस्टमेंट्स, प्लस माइनस कुछ भी एडजस्टमेंट, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी नील है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, एडजस्टमेंट भी नील है पूरा। इससे हमारा आएगा क्लोजिंग इक्विटी। क्लोजिंग इक्विटी कैसे निकालोगे, चलो साथ में निकालते हैं। 3000 प्लस 500 इस 3500। अब ये 3500 देखो, यही मैं क्वेश्चंस में बता रही थी फॉर्मेट में, ये ऊपर जाएगा और ईयर 2 का हमारा ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ओपनिंग इक्विटी बैलेंस बनेगा। तो ये 3500 प्लस 500 इस 4000। अब यही 4000 उठ के ऊपर जाएगा ईयर 3 में, तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 500, तो आ जाएगा 4500। अब ये 4500 उठ के ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 4500 प्लस 500 इट्स 5000। अब ये 5000 उठ के ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा ईयर 5 में 5000 प्लस 500, तो 5500। बस अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है, बस अब आप एवरेज इक्विटी ले लो फटाफट से। एवरेज इक्विटी में क्या हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज इक्विटी। मैं वहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही थी कि एवरेज इक्विटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो, ओपनिंग इक्विटी ले लेते हैं और क्लोजिंग इक्विटी ले लेते हैं, इनका कर देते हैं एवरेज डिवाइडेड बाय 2। तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो सेपरेट कर सकते हो कि पहले ओपनिंग इक्विटी को डिवाइड किया 2 से, मतलब 3000 को 2 से डिवाइड किया, और क्लोजिंग इक्विटी 3500 को 2 से डिवाइड किया, तब फिर दोनों को ऐड किया फिर लिखा। तो ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, इससे बेटर क्या है हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते 2 से। तो क्या हो जाएगा 3000 प्लस 3500 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा 3250, 3250 आ जाएगा। होप फॉर द बेस्ट आपका भी यही आ रहा हो। और किसी को सेपरेट करने में मज़ा आती है तो सेपरेट भी कर सकते हो, 3000 डिवाइड बाई 2 और 3500 डिवाइड बाई 2, ऐसा भी कर सकते हो, बट दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वो लंबा प्रोसेस है। 3500 प्लस 4000 डिवाइड, अब 3500 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 3750। उसके बाद 4000 प्लस 4500 डिवाइड बाई 2 इज़ 4250। उसके बाद 4500 प्लस 5000 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4750।
उसके बाद 5000 प्लस 5500 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5250। ये लीजिए आपका आ गया एवरेज इक्विटी। अब बहुत सिंपल है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन में रेट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी हमारा दे रखा है, तो कुछ हमें दिमाग ही नहीं लगाना है वहाँ पर कि रेट ऑफ इक्विटी है क्या, ये निकालना है या क्या है। रेट ऑफ इक्विटी देखो 18% दे रखा है, सब में 18% लिख दो। ओके, अब देखो 3250 को 18% निकालो, कितना आ जाएगा 585। ये आपका पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE आ जाएगा। $585 आएगा। 3750 का 18% आएगा 675। 4250 का आएगा 18% 765। 4750 का 18% आएगा 855। 5250 का 18% आएगा 945। ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत शॉर्ट करेंगे। ये 20th क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हो, बट वी विल लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।